एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और हम तो गर्मी से परेशान हैं। आप लोग के इधर कितना डिग्री गर्मी पड़ रही है एक बार बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल का। और यहाँ पे भी बेटा अपना किताब कॉपी सबको सही कर चुका है और गया है अभी क्यूब से खेलने। बच्चे को भी क्या ही बोले, गर्मी के कारण कैसे पढ़ने के लिए बैठाए। गर्मी से तो आदमी परेशान है, क्या ही पढ़ेगा लिखेगा। नहीं हम प्रेस कर रहे हैं, नहीं पढ़ने बैठा, बस शाम में ही जो बैठाए थे लेके होमवर्क वगैरह करने के लिए, बस वही किया हुआ है और कुछ भी नहीं। क्योंकि गर्मी इतना है, पॉसिबल नहीं है। जब हम परेशान हो रहे हैं तो बच्चे कितना ही परेशान हो रहे होंगे। और यहाँ पे खाना पीना हो चुका है, बेटा भी नहीं खाया। गर्मी इतना है कि खाने का मन नहीं कर रहा है। बस मैं भी थोड़ा सा खाई, ये भी थोड़ा सा, बेटी को भी मतलब खिलाई हूँ। और देख रहे हैं इधर आप लोग, बैकग्राउंड थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे नहीं रखती हूँ। और ये है भी ऐसे इसलिए क्योंकि फौजी साहब हैं और ये सब उनकी मेडिसिन है। आप देखिए कितना सारा कैरी बैग है ना, पूरा सब में भर भर के मेडिसिन ही है। तो हम चाह रहे हैं कि मेडिसिन इधर उधर नहीं रखें, क्योंकि इतनी महंगी महंगी मेडिसिन है। अगर एक भी इधर उधर हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा। इस वजह से ऐसे मैं सब रख रही हूँ सामने में कि अपना निकाल के खा ले। और ऊपर में भी उन्हीं की मेडिसिन है, नहीं तो ये वाली सेल्फ पूरी खाली रहती है, हमेशा कुछ भी नहीं रखते हैं। बस मेरी बेटी कभी कभी टॉय वगैरह रख देती है। हद से ज़्यादा गर्मी, हद से ज़्यादा गर्मी। और मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ आप लोग को, ये देखिए मेरी चार्जर का केबल कितना ख़राब हो चुका है। हम सोचे इसको लगा देंगे ना तो थोड़ा सा ठीक होगा, लेकिन नहीं ठीक हुआ, चार्ज ही नहीं होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे निकल गया है, चार्ज ही नहीं होता है। और मुझे लेना होगा दूसरा ठीक वाला। और जब दूसरा न्यू वाला आएगा ना तो बेटा इसको खोल के उसमें लगा देना, ठीक लग जाएगा ना। तो क्या होगा ना, वो शुरू से ही उसमें सेफ्टी बन जाएगा। तो इसको लगा देना, इसको फेंकना नहीं, ठीक है। बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता है। बोलते हो ना कि इसी में लगा के देखिए, नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। लगाते हैं चार्ज में, मतलब पकड़ लेगा छोड़ देगा, पकड़ लेगा छोड़ देगा, ऐसे टाइप में हो रहा है। रात रात भर लगल रह जाता है, पता चलता है 1% चार्ज नहीं हुआ। तो इसलिए अभी ये है तो इन्हीं के चार्जर में कर रहे हैं। और फिर हमें भी मंगाना है केबल चार्जर का, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। पूरा गर्मी से ये सब में ना जैसे ईचिंग जैसा हो रहा है, लग रहा है कि पूरा एकदम से करे मेरा। इसी वजह से ना पूरा मतलब ये देखिए मेरा मेन पॉइंट पे कहाँ कहाँ काला हो जाता है, ऐसे करके हो जाए, क्योंकि पसीना आता है ऐसे रगड़ देते हैं तो इस वजह से हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा दोनों साइड, और ये गला का यहाँ पर है दोनों साइड से। और अभी कितना बज रहा है? अभी 9 बजने वाला है ना। हाँ 8:30 हो रहा होगा, 9 तो नहीं 8:30 हो रहा होगा। पता है भूख लगा हुआ है अंदर से, लेकिन खाने का इच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि गर्मी इतना है, हिम्मत ही नहीं कर रहा है कि बैठ के खाना निकाल के बैठ के खाएं। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रहा है। और पता है मेरा क्या मन कर रहा है? चाय पीने का। आप लोग में से कौन चाय लवर है? टी लवर सॉरी गाइस, बोलने में हो गया, क्योंकि मैं तो हूँ। क्योंकि गर्मी रहे चाहे कुछ, इतना गर्मी में आदमी चाय से दूर भागता है। और बताइए अभी लाइट कटी हुई थी और मैं छत पे गई हुई थी जब लाइट था तभी, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, मैं छत पे गई थी। वहाँ से मेरा मन कर रहा था ना कि जल्दी से नीचे जाएं और जाके हम ना चाय बना के लेके आ जाए। और मैं अभी पीऊँगी जब तक नहीं, जब तक मेरा मन नहीं मानेगा।
और आज बाबू लोग से मिलने के लिए इसके टीचर आए हुए थे, जो कि बहुत ही अच्छे, बहुत ज़्यादा 1 मंथ या 2 मंथ पढ़ाए थे ना। आते हैं इधर पढ़ाने के लिए बगल में, तो वो ये लोग अगर दिख जाएंगे सामने तो बात करेंगे, कहीं पे भी मिल जाएगा बाबू लोग तो बात करेंगे, रुक के सबके बारे में पूछेंगे, मेरे बारे में, इनके बारे में, बच्चे लोग के बारे में, पढ़ाई कैसा चल रहा है। और बोलते हैं ना कि मतलब, और वो कहीं जाते नहीं हैं किसी के घर टीचर, लेकिन वो बोलते हैं ना कि मतलब बाबू लोग का बिहेव इतना अच्छा है ना कि इस वजह से हम मतलब यहाँ पे आ जाते हैं, या चाहे ये लोग मिलता है तो बातें कर लेते हैं कहीं पे भी। इन लोग से 1 मंथ में ही अटैचमेंट इतना हो गया, बोलते हैं कि इन लोग का मतलब क्या बोले, बड़ाई तो नहीं करना चाहिए, बोलते हैं इन लोग का संस्कार अलग अच्छा है, ये वो है, इस वजह से कभी कभी आ जाते हैं। और आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, नहीं तो कौन आजकल के टाइम पे कौन किससे इतना मतलब रखता है। बोलते हैं आप लोग का बिहेव अच्छा है, इस वजह से आ जाते हैं। और ये मेरा बेटा अभी चला गया 8 स्टैंडर्ड में, तो इससे मतलब पूछे होंगे क्या ट्यूशन वगैरह कहाँ पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो ये बोले क्या मतलब कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा टीचर नहीं मिल रहा है। तो वो पर्सनली इस मैटर पे बात करने के लिए आए थे कि टीचर मैं आते हैं तो मम्मा से बात कर लेते हैं। तो मैं फौजी साहब यहीं पे बैठे हुए थे, तो टीचर आए, बात किए, तो वो बोल रहे थे क्या बताएं, 1-2 टीचर का नाम बताएं, और फिर बता रहे थे कि उससे भी अच्छा मैं टीचर ढूंढ के देखता हूँ, फिर मैं बता दूँगा। आजकल के टाइम पे कौन किसके लिए इतना सोचता है गाइस, कोई नहीं किसी के बारे में इतना सोचता है। अगर कुछ अच्छा होगा मेरे अंदर तभी तो मतलब कोई मेरे बच्चे को इतना ज़्यादा मतलब ये करते हैं। हमेशा उनका मतलब एक ही फोर्स रहता है बाबू के लिए कि बाबू आप पढ़ो, बाबू आप पढ़ो। मैं बाबू बोलती हूँ ना तो सर भी बाबू ही बोलते हैं, और मेरे मुंह से ना शिवम निकलता है। और मैं शिवम बोल दूँ ना, मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा का नाम शिवम है, तो मैं अगर शिवम बोल देती हूँ ना इसको तो ये नहीं सुनता है। बाबू बोलेंगे तो कितना भी दूर में रहेगा एक बार में सुन लेगा। मतलब मैं बचपन से जो इसको बोले हैं ना मेरे मुंह पे बैठ गया। तो बाबू के अलावा नहीं बुलाता है। शिवम कभी कभी मतलब नहीं सुनेगा, तेज आवाज़ लगाएंगे फिर भी नहीं सुनेगा। और माँ के लिए एक बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए उसके लिए उसका बेटा बाबू ही रहता है, बेटा हो या बेटी हो बाबू ही रह जाता है हमेशा के लिए। और मेरी बेटी इस बात पे बोलती है कि भैया को बाबू बोलते हैं, हमको पीहू बोलते हैं। उसको भी मैं, उसको ज़्यादा मेरे मुंह पे बैठा है ना बिटिया 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 ऐसे बोलते रहेंगे, बिटिया नहीं तो पीहू पीहू। पीहू नाम मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद था। जब मेरी बेटी आई भी नहीं थी, आने का भी कोई नहीं था, तब भी से मैं एक हम लोग के मतलब रिलेशन की ही थी, तो उसकी बेटी थी तो उसको पीहू पीहू बोलती थी ना, वो उसका नाम पीहू रखी थी। इतना मुझे क्यूट लगता, तभी मैं सोचती थी मेरी भी बेटी आएगी ना तो हम मतलब पीहू नाम रखेंगे उसका। एक ये हो गया, और एक सीरियल निकला था क्या बोलते हैं, इस प्यार को क्या नाम दूँ, आप लोग भी देखे होंगे। तो उसमें जो मतलब सीरियल की जो मेन एक्टर होती है उसका नाम रियल नेम था सनाया। तो मुझे बहुत पसंद आता था सनाया नाम बहुत ज़्यादा। तो ये दोनों नाम ऐसा नाम है ना कि इसका आने का कहीं कोई खोज खबर नहीं, कोई नामो निशान नहीं था। तब से मेरे मन में यही चलता था कि मैं अपनी बेटी का नाम सनाया रखूँगी, मेरी बेटी का नाम सनाया रखूँगी। और जब मेरे पेट में थी तब भी मुझे नहीं पता था कि बेटी है या चाहिए है, वो कुछ भी नहीं था। पर कभी भी आज तक लेकिन ये चीज़ हुआ ना मेरे साथ कि कभी भी मुझे
बेटा का नाम नहीं ख्याल आता था, कभी नहीं, कभी नहीं। जब मेरी बेटी पेट में थी तब की मैं बात कर रही हूँ। मेरे माइंड में कभी नहीं आता था कि हाँ मेरे टमी में मतलब बेटा भी हो सकता है या जब बेटी भी हो, अगर बेटी होगी तो सनाया रखेंगे, बेटा होगा तो ये रखेंगे, नहीं आता था। हमेशा यही आता था मेरी बेटी होगी ना तो मैं पीहू नाम रखूँगी, सनाया नाम रखूँगी ऐसे करके। और सच में आई मेरी दुर्गा जी। अब मैं ना फास्टिंग में थी, नवरात्रि करती थी, तब मेरी बेटी आई है सप्तमी के रात में, मतलब सप्तमी और अष्टमी दोनों पड़ गए थे, तो इसलिए उसको मतलब पीहू बोलते हैं ना, पीहू 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 ही बोलते हैं। बेटी बिटिया नहीं तो पीहू, लाडो पीहू बिटिया, ये 3 नाम निकलता है उसके लिए। उसको लगता है कि हमको भी मम्मा बाबू बोले, बट मेरे मुँह से उसके लिए बाबू निकलता ही नहीं है। तो वो बोल रही थी, इधर ही एक दिन बोल रही थी। ये था हम लोग की लाइफ की कुछ थोड़ी सी यादें। जब ये बात सोचते हैं ना तो लगता है कि हाँ। और मेरी सच में इच्छा थी ना कि हाँ जब बाबू आया तो मुझे ये कुछ भी मतलब होता है ना फर्स्ट बेबी में कि कुछ भी पता नहीं चलता, ये वो मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो ये मैं मेरे माइंड में भी नहीं आता था कि हाँ बेटा आएगा या चाहे बेटी बेटा ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बेटा आ गया बस। उसके बाद हम सोचते थे ना कि जब भी होगी तो मेरे एक बेटा और एक बेटी, हमको एक बेटा हो चुका है और भगवान के पास से बस एक बेटी हो जाए। मैं हमेशा ही सोचती थी, हमेशा ही सोचते थे, और भगवान मेरी सुन ली, हमको अच्छा लगा। इतना सारा बात याद आ गया ना बोलते बोलते बाबू के नाम पे। तो चलिए कोई नहीं, आप लोग के सामने ही शायद थोड़ी सी हमारी पुरानी मेमोरी तो रिमेम्बर हो गई। चलिए मिलते हैं आप लोग से अब नेक्स्ट मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चे का स्कूल भी है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 4 बजे ही जगना पड़ता। आज भी सामने वाली दीदी बोल रही थी कि ये पूरा मोहल्ला में सबसे पहले यही दोनों जाता है स्कूल। तो बोले क्या करे दीदी, 5:30 बजे एकदम पक्का 5:30 बजे घर से निकल जाता है और 5:35 में बस आ जाती है, तो इसलिए जाना पड़ता है। स्कूल तो लगता है 7 बजे ना बाबू, 7:30 बजे। हाँ स्कूल लगता है 7:45 में, पर मेरा बच्चा कब जा रहा है, 5:30 बजे ही जा रहा है। स्कूल में ऐसे फालतू में 2 घंटे रहते हैं, क्या करें मजबूरी है। 4 बजे बच्चे लोग को जगना पड़ता है। मैं तो जगा देती हूँ, सोती नहीं हूँ कि गहरी नींद में जो होता है वैसे सो गई, मतलब ऐसे ही नींद कंप्लीट नहीं होता है तो नहीं होता है, मतलब वैसे लेटे हुए रहते हैं। जब ये लोग ब्रश वगैरह करके आ जाता है नहा के, उसके बाद मैं जगती हूँ। तब तक ये लोग रेडी होते हैं, जब तक मैं नाश्ता वगैरह बना देती हूँ। ये लोग से आधा घंटा बाद ही मतलब हम बेड छोड़ते हैं। पहले बच्चे लोग भी मेरे जग जाते हैं, सोचते हैं कि हम भी जगे, लेकिन नींद ही कंप्लीट नहीं होता है तो नहीं जग पाते हैं। और वैसे में हम जग जाएंगे ना तो मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, इस वजह से हम जग के थोड़ा सा ऐसे जग के हम ही बाबू दोनों को जगा देते हैं, उसके बाद फिर लेट जाते हैं। तो जा रहे हैं, बच्चे दोनों को सुलाएंगे, जब तक सुलाएंगे नहीं तो सोएगा नहीं दोनों में से कोई। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।